नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अयोध्या कांड का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग दोहा संख्या 40 का अध्ययन करेंगे। राजा दशरथ केकई का संवाद चल रहा है। रात भर राजा दशरथ राम राम रटते व्याकुल हो गए हैं। सुमंत्र जब वहाँ पूछने जाते हैं तो रानी केकई कहती है कि पहले राम को बुला कर लाओ, फिर समाचार पूछना। सुमंत्र जी राम को बुला कर लाते हैं। राम जो राजा दशरथ की दशा देखकर जो तुलसीदास लिखते हैं, आज उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। राजा दशरथ के पास जब श्री राम जी जाते हैं और अब देखते हैं कि राजा दशरथ का क्या हाल है, उसी का आज चित्रण किया गया है इस लाइन में। सुख ही अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुजंगु, सरुस समीप देखी केकई, मानहु मीच घरी गनि लेऊ। श्री राम जी देखते हैं, क्या देखते हैं? सुख ही अधर, राजा के ओंठ सूख गए हैं। जरहि सब अंगु, राजा का शरीर ऐसा लग रहा है सब जल रहा है। मनहु दीन मनहीन भुजंगु, मानो ऐसा कि जैसे मणि के बिना एक सर्फ की दशा हो जाती है। सरुस समीप देख केकई, रानी केकई दशरथ के पास बैठी है, समीप बैठी है। उसे देखने के बाद ऐसा लगता है मानहु मीच घरी गनि लेऊ, ऐसा लगता है कि राजा दशरथ के पास साक्षात मृत्यु बैठी है और घड़ियां गिन रही है। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सानु न खाओ, तद्यपि धीर धरी समौ विचारी, पूछि मधुर बचन महतारी। करुणामय मृद, जो श्री राम जी स्वभाव से करुणामय हैं, कोमल हैं। प्रथम दीख दुख सून न काऊ, पहली बार उन्होंने देखा, कभी इस तरह को दुख देखा नहीं था, न इस तरह का दुख सुना था। लेकिन फिर भी श्री राम जी तदपि धीर धरि समय विचारी, बड़े धीरज के साथ, समय के साथ धीरज धरते हैं और समय का विचार करके धीरज धर के माता केकई से पूछते हैं। पूछ मधुर वचन महतारी, बड़े मधुर वचन से रानी केकई से पूछते हैं, अपनी माता केकई से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? मो कहु मातु तात दुख कारण, करहि जतन जे होई निवारण, सुनहु राम सब कारण येहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। श्री राम जी कहते हैं कि मोहि कहू मातु तात दुख कारण। हे माता, रानी केकई से कहते हैं श्री राम जी की, हे माता, राजा के दुख का कारण बताइए कि किसी तरह इस दुख का निवारण हो। राजा के दुख का कारण बताइए कि किसी तरह इनके दुख का निवारण हो, जिससे इनका दुख का निवारण हो। सुनहु राम सब कारणेहु, रानी केकई कहती है कि हे राम, सुनो, कारण यही एक ही है। राज ही तुम पर बहुत स्नेह, राजा का तुम पर बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। देन कहेनि मोय दुई वरदाना, मांगहु जो कुछ मोहि सुहाना, सो सुनु भयहु भूप और सोचू,
छाड़ी न सकही तुम्हार संकोचू। वह सुनाती है कि राजा ने मुझे 2 वरदान दिया था। दे के नहीं मोहि दुई वरदाना, राजा ने मुझे 2 वरदान दिया था, 2 वरदान लेने को कहा था कि 2 वरदान मांग लो मुझसे। और मैंने राजा से वही वरदान मांगा जो मुझे सुहाया, अच्छा लगा। मैंने राजा से वही वरदान मांगा जो मुझे अच्छा लगा। अब जो राजा हैं, यह सुनकर राजा का हृदय सोच में पड़ गया है। सो सुन भयहु भूप अरु सोचि, उर माने हृदय। यह सुनकर राजा का हृदय सोच में पड़ गया है। छाड़ी न सकहि तुम्हारा संकोचू, क्योंकि वह तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ पा रहे हैं, तुम्हारा प्रेम नहीं छोड़ पा रहे हैं। सूत स्नेह इत वचनु उत संकट परेउ नरेशु, कहु न आयुषु धरहु सीर मेटहु कठिन कलेसु। सूत स्नेह इत वचन, एक तरफ पुत्र का स्नेह है, दूसरे तरफ अपने वचन की प्रतिज्ञा है। इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। ऊत संकट परे स्नेह, एक तरफ तो अपने पुत्र से स्नेह करते हैं, दूसरे तरफ वचन को भी निभाना चाहते हैं, इसी संकट में पड़ गए हैं। सकहु न आयसु धरहु सीर मटेउ कलेसु, अगर तुम कर सकते हो तो राजा के आज्ञा को सिरोधार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटा दो। कितनी अच्छी यहाँ जो है कि रानी कैकेयी और श्री राम जी की वार्ता चल रही है, कितना बढ़िया संयोग है। लेकिन फिर भी रानी कैकेयी की निष्ठुरता और राम का करुणामय कोमल मधुर वाणी, दोनों का आपस में कितना सुंदर समायोजन तुलसीदास ने किया होगा। तो ध्यान रखिएगा कि पूरी लाइन में श्री राम जी के महिमा का वर्णन यहाँ पे दिखाई गया है। राम को करुणामय कहा गया है, मृदभाषी कहा गया है, कोमल कहा गया है, जो इनको यहाँ स्पष्ट इस रचना में दिखाई दे रही है। कैकेयी की निष्ठुरता का भी चर्चा हो रहा है, ठीक है। और कई बार समझा चुका हूँ कि जहाँ मानहु जनहु रहेगा वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। बाकी में रूपक अलंकार भी मिल जाएगा आपको। और इस तरह आज की व्याख्या समाप्त हो रही है। बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।